खंडा बोलो सबसे आला नबी का झंडा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह पाक के रहमो करम से मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैं फिर से अच्छे से ब्लॉग शूट करूँगी, ब्लॉग बनाऊँगी अपनी सारी तकलीफ़ को वो एक साइड रख करके। तो वो मैंने कर दिया है, वो मैंने दिल से ठान लिया है। और अभी टाइम हो रहे हैं 9 बजने वाले हैं और आज है मिलादुन नबी। तो आज घर में बनने वाला है बिरयानी। तो मैं उसकी कोशिश करूँगी फुल रेसिपी शेयर करने की, बट देखती हूँ जहाँ तक होता है वहाँ तक करूँ। बस वही बनाने की अब तैयारी करूँगी। मैंने मॉर्निंग ड्रिंक पी लिया, आपने देखा अभी मैंने मॉर्निंग ड्रिंक भी पी लिया सुबह का। कल नाइट में किशमिश मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैंने धनिए का पानी रख दिया, तो मैं उसी को आज सुबह में पी ली हूँ। और देखिए मैं फ़ेस वॉश वगैरह करके आ गई हूँ। और मैंने कुछ भी नहीं लगाया, फेस वॉश जस्ट फेस वॉश करके ऐसे ही छोड़ दी हूँ। तो चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। ब्लॉग में आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, आज सुबह-सुबह मेरे ट्यूशन की का लड़का एक स्टूडेंट है जो सिर्फ़ 1 महीने पहले वो इस ट्यूशन को जॉइन किया है। लेकिन वो बच्चा देखिए कभी-कभी अपने भी आपका इतना ख़्याल नहीं रखते हैं, आपसे मिल के इतना खुश नहीं होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ चंद मिनटों का कुछ रिश्ता होता है, कुछ ऐसा ये होता है जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो बच्चा आज मॉर्निंग में, क्योंकि आज मिलाद-उन-नबी है तो पता है, मैं जैसे फेस वॉश करके बाथरूम से निकली तो गेट नॉक हुआ, गेट मैं खुली तो वो बच्चा मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था। बोला कि मैम मैंने पूछा कि आप तो मुझसे मिलने के लिए आए हो? तो बोल रहा है हाँ मैम मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी तक मेरे इसका ट्यूशन का कोई भी बच्चा हमसे मिलने नहीं आया। दिन में देखती हूँ हो सकता है कोई आएगा, लेकिन हाँ अभी मॉर्निंग में एक बच्चा आया जो बहुत कम टाइम से ही मेरा ट्यूशन जॉइन किया, मगर बहुत अच्छा, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा, बहुत इनोसेंट टाइप का है। आप लोगों से उसको मैंने थोड़ा-सा शूट भी किया, वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो चलिए, हमसे मिलने के लिए आए हो? हाँ। अरहान नहीं आया? नहीं। वो भी रेडी हो गया? हाँ। कितने बजे जाओगे उसमें? 8 8 बजे। अच्छा। और यहाँ पे जो बिरयानी बनेगी आज दिन में, उसके गोश्त की मैं तैयारी शुरू कर दी हूँ, मैरिनेशन की। तो इसमें मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट बना के हमने डाल दिया। उसके बाद उसमें मैं नमक डालूँगी गोश्त में। और ये मैं आपको सामने से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि फ़ोन को मैंने एक जगह किसी डब्बे से टिका करके रख दिया, उसके बाद मैं शूट कर रही हूँ। नहीं तो फिर नहीं हो पाता इसलिए। तो बाकी जो चीज़ें हैं मैं बताती जाऊँगी। उसके बाद मैं उसमें थोड़ा-सा बिरयानी शाही मसाला जो होता है वो ऐड कर रही हूँ। उसके बाद अभी मैं इसमें कर्ड ऐड कर रही हूँ। कर्ड बस जितना गोश्त है उसके हिसाब से, एक अंदाज़ा के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ। मुझे अंदाज़ा है, मैंने कई बार बनाया है तो मुझे है अंदाज़ा और मैं उसी के हिसाब से डालूँगी। बाकी आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि अगर 1 केजी हमारा गोश्त है, यानी कि 1 केजी हमारा मटन है, तो उसमें आप कम से कम 100 ग्राम, 150 ग्राम के करीब दही उसमें डाल सकते हैं। और ये बाकी आपको जब आप बार-बार बनाएँगे तो आपको क्वांटिटी खुद ही समझ में आ जाएगी कि टेस्ट के हिसाब से कि किस चीज़ को कितना डालना है, नहीं डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट, दही डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी नमक। तो नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितना गोश्त है, जितना उसमें नमक जाएगा उतना ही डालें। तो मैं इसमें नमक डालूँगी, नमक डालने के बाद इसमें मैं केवड़ा वाटर डालूँगी। केवड़ा वाटर का ढक्कन है उससे ही मैं 1 ढक्कन यानी छोटा टी टेबल स्पून से 1 टी टेबल स्पून समझिए आप, इसके हिसाब से मैं उसमें केवड़ा वाटर डालूँगी। उसके बाद मैं फिर इसके अंदर इस रिफाइन ऑयल डालूँगी, ज़्यादा नहीं बस हिसाब से। और उसके बाद ये ऑयल डालने के बाद इसमें मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी। रेड चिली पाउडर भी ज़्यादा नहीं है, मेरा हाफ़ केजी से ऊपर गोश्त है, 700 ग्राम के करीब मेरा गोश्त है, तो उसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब डालूँगी।
तो इतना ही में अच्छा खासा स्पाइसी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं चावल को भी सोक करने के लिए डाल दी हूँ पानी में, 1 घंटे के करीब होने वाले हैं। तब तक मैं ऑनियन कट कर ली थी मैं, तो मैं ऑनियन को फिर फ्राई करूँगी इसमें बरिश्ते के लिए, क्योंकि बिरयानी बना रही हूँ तो बिना बरिश्ते का तो इसमें कोई जायका ही नहीं है। इसमें बरिश्ता का ही बहुत बड़ा रोल है इसमें टेस्ट के लिए, इससे ही एक अच्छा सा फ्लेवर आता है बिरयानी में और बिरयानी के मसाले से। तो यहाँ पे बरिश्ते को गोल्डन ब्राउन कलर करके निकालना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर देना, ज़्यादा जला नहीं देना, नहीं तो उससे बिरयानी के चावल में कड़वापन आ जाएगा, कड़वा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बरिश्ते को गोल्डन ब्राउन करके हमारा हो चुका है, उसको मैं अब निकाल लूँगी। और निकालने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसा मैंने किया है, कैसा मतलब कितना उसका कलर छोड़ना है, उस हिसाब से आप भी निकाल लेना। और हमेशा जब भी आप है ना ऑनियन ब्राउन करना, उस टाइम कंटिन्यू जैसे थोड़ा फ्राई हो जाए अच्छा से, थोड़ा डीपनेस आ जाए, मतलब थोड़ा रेड हो जाए, तो उसमें जो है ना आप कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना और वहीं पे रहना, नहीं तो फिर वो जल जाएंगे। तो मैंने ऐसा ही किया है, मैं कंटिन्यू वहाँ पर से हटी नहीं हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो गया, तो आपको सेम इसी कलर में इसको निकालना है, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा बरिश्ता हो गया अच्छे से रेडी। देखिए ये कितना कुरकुर साउंड करेगा, मतलब जब ये कुरकुर साउंड करेगा तब समझिए ये बरिश्ता। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका कुरकुर। ये देखिए, देखिए आया ना क्रंची साउंड, ये परफेक्ट बरिश्ता रेडी हुआ। और इसको फ्राई करने के टाइम फ्रेंड्स एकदम ध्यान से हटना नहीं है गैस के पास से, नहीं तो नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा, फटाक से ये जल जाता है उतारने के बाद। तो इसको इतना मैं गोश्त में डालती हूँ। ये जो गोश्त मैंने मैरिनेट करके अदरक लहसुन जिंजर वगैरह सब डाल करके, दही डाल के, चिली पाउडर डाल के, नमक डाल के रखी थी, केवड़ा वाटर और तेल, तो इसमें मैं इस बरिश्ते को डाल दूँगी। इससे ये बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसी से तो मेन कमाल है बिरयानी में, बिरयानी का मसाला और ये बरिश्ता, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा फ्रेंड्स। इतना इनफ है। और बाकी जो यहाँ पे बरिश्ता बचा है इसको भी मैं हल्का सा ऐसे चूर कर लूँगी, क्योंकि इसको बिरयानी में लेयर करने के टाइम इसको जो मैं बिरयानी में ऊपर से डालूँगी, और मैं कैसे डालूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसके रख देती हूँ अभी साइड, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स जो गोश्त में मैं बरिश्ता डाली थी इसको अच्छे से फिर से मिला लेना, एक बार फिर से इसको अच्छे से मिलाना। और हाँ फ्रेंड्स इसमें मैं बिरयानी मसाला भी डाली थी, और इससे अभी इस कच्चे गोश्त से ही अभी भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग इस रेसिपी से मेरे ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना। तो अब मैं इसको ढक करके रख दूँगी। अब इसको भी ढक करके ऐसे साइड करके रख दूँगी। तो फिर बिरयानी की बाकी तैयारी शुरू करती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने इस पतीले में हमने पानी ले लिया है, इसमें 1 केजी चावल बनेगा इसलिए इतना मैं पानी ली हूँ। और इसमें मेरे पास खड़े गरम मसाले में सिर्फ ये दालचीनी है, तो मैं इस दालचीनी को इसमें डाल दूँगी इस पानी में। फिर इस पानी में नमक डाल दूँगी जितना चावल में जाएगा इसमें, और इसमें मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो माफ़ करके डालना, मगर मुझे अंदाज़ है इसलिए मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ। तो इसमें नमक और दालचीनी डालने के बाद फ्रेंड्स गैस को हाई फ्लेम पे करके इसको ढक्कन से ढक करके अब इसको छोड़ देना है। जब पानी अच्छा से खौलने लगे तब इसमें चावल डालेंगे और इसमें चावल पकाएंगे, तो वो मैं आपको जब डालूंगी। बिरयानी चावल बनाने का पानी चढ़ा करके फ्रेंड्स, अब मुझे बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी लग रही थी, आप दिख रहे हैं अभी भी मुझे पसीना आ रहा है, तो मैं आ गई रूम में थोड़ा सा पंखे में आराम करने के लिए। और बिरयानी के गोश्त तो मैरिनेट किए हुए रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, तो अब चलिए किचन में चलते हैं, फिर अब उसके गोश्त की तैयारी करते हैं, आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा गोश्त अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, इस गोश्त में अच्छे से सारे मसाले अंदर जा चुके हैं, तो इसको मैं साइड करती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, ये वही कुकर है जिसमें मैं बिरयानी के लिए आलू बॉयल की थी, तो आलू निकाल ली है, इसी कुकर में अब मुझे गोश्त डाल करके बना लेना है।
सॉरी फ्रेंड, आलू की बॉयल करने की क्लिप मैंने उसमें क्या-क्या डाला वो मैं शूट करना भूल गई थी। तो मैंने आपको बता दूँ कि आलू में नमक और फूड कलर और थोड़ा-सा केवड़ा वाटर डाल कर के उसको 3 सीटी निकाल कर लगा कर के मैं निकाल ली थी। और फिर उसी कुकर में ये जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त जो रखा हुआ था आप लोगों ने देखा, वो गोश्त मैं डाल कर के उसको अच्छे से उसमें ये डेगची में भी जो पतीली में मसाले वगैरह लगे रहेंगे, उसको भी अच्छे से धो कर के डाल कर के मैं उसको कुकर में डाल के ढक्कन लगा कर के और उसको फिर मैं गैस पे चढ़ा दूँगी और उसको कम से कम 5 सीटी मुझे लगाना है। 5 सीटी लगाने के बाद गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा और गोश्त अच्छे से गल भी जाएगा और पानी भी एक हिसाब से ही देना, बहुत ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि गोश्त में हमने मैरिनेशन के टाइम कट डाला है तो उसके वजह से पानी ऑलरेडी। और यहाँ पे जब तक बिरयानी का हमारे गोश्त और चावल रेडी हो रहा है, जब तक मैं रायते की तैयारी कर लेती हूँ। तो रायता बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक ग्रीन चिली लूँगी और उसमें जलजीरा डालूँगी। मैं इसमें टोटल 4 पैकेट जलजीरा डालूँगी। और यहाँ पे ये काला नमक है, लेकिन इसको मैं अभी नहीं डालूँगी, पहले इसको बना करके पीस करके मिक्सर में ले आती हूँ। अगर हमको नमक कम इसमें लगेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑप्शनल है, फिर मैं डालूँगी। अगर इस जलजीरे से इसमें नमक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नहीं डालूँगी, लेकिन मुझे लगता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको अभी साइड में रखते हैं। सॉरी, गिर गया फ्रेंड। तो और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड, हमारा रायता अच्छे से पीस चुका है। अब इसको हम डालेंगे, मेरे पास ये थोड़ा सा बॉल है इसमें, और इसमें अभी पानी ऐड करना। ये इतना गाढ़ा नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये पतला बनेगा, तभी ये मज़ा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसमें सारे डाल चुकी हूँ पानी, और पानी जाएगा इसमें। अब इसको ऐसे चम्मच से हिला के आपको देखना है ऐसे करके, ये कितना पतला हुआ। मेरे ख्याल से इसमें और पानी जाएगा। ये देखिए, इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह से रखना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक चख के आप लोगों को बताती हूँ। बस ये जो मैंने लिया बस इतना ही जाएगा, बाकी सब कर सकते हैं। तो हमारा रायता बन गया रेडी। अब इसको ढक करके रख दीजिए, अब ये खाने के टाइम में। तो यहाँ पे हमारा गोश्त भी रेडी हो चुका है और अब उसको भूनना है। उसमें देख रही हूँ कितना पानी है, उस पानी को जलाना है और भूनना है और उसमें के मसाले की जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए तब तक उसको भूनना है। और हाँ फ्रेंड्स, उस तरफ चावल का पानी भी अच्छे से खौल गया था तो मैं ऑफ कैमरा ही चावल उसमें डाल करके चावल पका करके निकाल लूँगी, इसलिए क्योंकि मैं एक हैंड से शूट नहीं कर सकती और ना चावल डाल सकती, इसमें जलने का डर था तो मैंने ऑफ कैमरा इसे कर लिया। और चावल को मैं सिर्फ और यहाँ पे ये देखिए 80% ही फ्रेंड, हमारा पकाऊंगी, चावल 20 रेडी हो चुका घंटे है। मैंने पकेगा। इसे ऑफ तो कैमरा यहाँ पर मैं इससे फिर दम पानी करने में के लिए निकाल ली निकाल रही थी, हूँ। क्योंकि गोश्त को मैंने फिर आलू गोश्त मुझे को एक जलने साथ का डर डेगची था, में नीचे भारी में था, कर बहुत लिया है, वजन था। सबसे उसके पेंदे में और नीचे मैं में एक हाथ से ऐसे कैमरा पकड़ के एक ऊपर हाथ से से फिर कैसे राइस के निकाल दी, साथ इसलिए डल मैंने जाएगा। ऑफ मैं ऐसे कैमरा ही निकाल बनाती हूँ लिया। और ये अब बहुत मैं ज़्यादा इसको अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इस एक बार बिरयानी का मैं मेरी तह इस बैठा के रेसिपी को आपको ज़रूर दिखाती फॉलो हूँ। करें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आलू गोश्त मैंने एक साथ रख दिए और कुकर में जो मसाला बच गया था उसी को धो करके उसका जो पतली ग्रेवी वो उसको मैंने साइड से डाल दिया था और इसमें मैं डाली हूँ फिर से ऊपर से बिरयानी मसाला, थोड़ा सा डालूँगी मुगलई मीठा अतर और थोड़ा सा ये केवड़ा वाटर भी डाल रही हूँ। अभी इसी के बाद जस्ट मैं मुगलई मीठा अतर डालूँगी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं मुगलई मीठा अतर डाल रही हूँ। अभी दिखेगा आपको, हाँ ये बूंद गया ना, तो इतना ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 से 4 बूंद डालना है। मुझसे थोड़ा ज़्यादा गिर गया बट कोई नहीं, मैं फिर ऊपर राइस के लेयर में उसको कम डालूँगी तो वो मैनेज हो जाएगा। उसके बाद फिर जो मैं बरिस्ता आपको दिखाई थी कि लेयर में डालना है, वो थोड़ा-सा डाल देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा और बचा के रखना है राइस के लिए। हाफ़ डालना है, हाफ़ बचा के रखना है।
तो यहाँ पे मैं राइस का 1 लेयर लगाऊँगी पहले, और राइस की क्वांटिटी के हिसाब से लेयर जाता है। अगर ज़्यादा राइस है तो 2-3 लेयर में कंप्लीट करें, कम राइस है तो 1 लेयर में भी हो जाता है, मगर मेरा ये राइस 2 लेयर में मैं करती हूँ। अभी जो आप एक देख रहे हैं ये, इसी को फिर दोबारा फ़ॉलो करना है, और सबसे लास्ट में फिर फूड कलर डालना है। तो मैं एक बार ऑफ कैमरा कर चुकी थी, तो फिर दोबारा, और अभी मैं फिर लास्ट कर रही थी तो दिखाई हूँ। और जो बरिस्ता हम ब्राउन करते हैं, बनाते हैं, वो बरिस्ता का जो ऑयल बचा रहेगा उसी ऑयल को ऊपर से हम बिरयानी के पूरा लेयर फाइनल करने के बाद डाल देंगे, ताकि बिरयानी में के पूरे राइस में अच्छे से ऑयल चला जाए। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, अगर बरिस्ता बनाने के बाद ऑयल बच जाए तो उसको उसी हिसाब से, ये नहीं कि बचा हुआ तो पूरा ही डाल दें, नहीं। आपको एक हिसाब रखना होगा कि हाँ इतना है, नहीं तो पता चला इतना राइस में ऑयल हो जाएगा कि फिर वो बिरयानी खाने में मज़ा नहीं आएगा, ऑयल ऑयल सिर्फ़ बिरयानी हो जाएगा। लेकिन मेरी भी जो बिरयानी बनेगी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगी, उसमें ऑयल वगैरह, नमक वगैरह सब इतनी परफ़ेक्ट जाएगी, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ ज़्यादातर परफ़ेक्ट ही मुझसे बनता है, मुझे आदत हो चुकी है। और ये बिरयानी भी मेरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, एकदम परफ़ेक्ट बनी थी, नमक वगैरह, फ्लेवर, हर एक चीज़ परफ़ेक्ट हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं बिरयानी बनाने के बाद, वहाँ पे किचन की सफाई करने के बाद आकर के बेडशीट चेंज कर ली, यहाँ सब कर ली, डस्टिंग वगैरह कर ली, सारा सामान मैं अपने अपनी जगह पे रख दी। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैं पूरी पसीने पसीने हो चुकी हूँ। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद या फिर लंच पे। हमने बिरयानी को दम करने के लिए सबसे पहले हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद लो फ्लेम पे कम से कम 20 से 25 मिनट में दम करने के लिए छोड़ दी थी। और ये हमारा बिरयानी दम होके उतर चुका है, और देखिए कितना खिला-खिला चावल, हर एक चावल एक दूसरे से अलग है, और इतना खिला-खिला, और खुशबू की तो मैं बात ही क्या करूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप प्लीज़ एक बार मेरी रेसिपी ट्राई करना प्लीज़, और मुझे कमेंट करके बताना, बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे हालाँकि रेसिपी आप लोगों से शेयर करने में कुछ-कुछ क्लिप मिस हुई है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कभी स्पेशल सिर्फ़ बिरयानी बना कर के सिर्फ़ उसकी रेसिपी पूरे अच्छे से शूट करके वो मैं आप लोग को दूँगी। वरना जितना बताई हूँ उससे भी आप एक बार बना कर के ट्राई करके मुझे कमेंट करना। तो यहाँ पे हो चुका लंच टाइम, और मैं ल ये लंच दे रही थी शाम को, उनको दे रही थी मैं। उसके बाद ये रायता भी उन्हीं को दे रही थी, उसके बाद मैं फिर अपना खाना निकालूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं भी खाना खाई थी, मैं भी रुकी नहीं थी, जल्दी खा ली थी, बिरयानी की खुशबू से मुझे रुका ही नहीं जा रहा था। और यहाँ पे आप देखिए गोश्त कितना ज़्यादा अच्छे से गला हुआ है, आलू, चावल, गोश्त सब परफेक्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं एडिटिंग कर रही, अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप लोग भी ट्राई करना। और खाना खाने के बाद डायरेक्ट मैं आपको शाम में मिल रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको अपनी शक्ल दिखा रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी, बिरयानी बच गई थी, तो इसलिए मैं बिरयानी को मैं फ्रिज में डाल दी हूँ। पड़ोसी में मामी है एक, वो फ्रिज उनके पास है, तो कभी कुछ बच जाता है तो उनके पास ले जाकर डाल देती है, वो रखने देती हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। तो वो डाल करके मैं आ गई हूँ। और अभी मेरे फ्रेंड का 2 बार कॉल आ चुका है, उसके पास आज मुझे मिलने जाना है। वही बस एक ही फ्रेंड है जिसके पास मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ और कहीं नहीं जाती हूँ। वो भी मेरे बिल्डिंग से जस्ट उधर, और मतलब उसके बगल ही में, बस इस बिल्डिंग से उतरो उस बिल्डिंग में चले जाओ, ऐसा है, इसलिए जाती हूँ, वरना वो भी नहीं जाने दिया जाता है। और अभी टाइम हो रहा है 6:20। मैं पक्का 6 बजे फ्रेंड्स सो कर के उठी हूँ। आपको पता है लंच करने के बाद, मैं जो आपको लंच करने का दिखाई, उसके बाद मैं और उठी ना, मेरा लंच करने के बाद पूरा सर घूमना शुरू हो गया। तो मैं लंच करने के बाद 5-10 मिनट सिर्फ टहल करके उसके बाद मैं सो गई। मैं जस्ट सोई कि 10-15 मिनट में रेस्ट करके उठ जाऊँगी, बट मुझे नींद आ गई, और नींद आई तो ऐसी आई कि मैं सोई-सोई 6 बजे उठी हूँ। तो अभी उठ कर के, गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो उठ कर के मैं बिरयानी देखी कि नाइट का आपने देखा, मैं निकाल कर के मतलब शाम को दे दी खाने के लिए, और अपने लिए रख कर के, जितना मैं नाइट में खाऊंगी उतना थोड़ा सा रख कर के, और बाकी एक दो प्लेट के करीब खाना बच गया था एक्स्ट्रा, वो मैं फ्रिज में रख दी। कल वही हो जाएगा दोपहर में, कल लंच में वही, फिर खाना बनाने का और झंझट रहेगा नहीं। और अभी मैं आप लोगों से अब बात करने आई हूँ, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो आज के मिलादुन्नबी का ये ब्लॉग था मेरा, और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, मुझे आप लोगों की लाइक सब्सक्राइब की ज़रूरत है। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।